क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब बताएगा क्या होगा, कौन बता रहे हैं? देखिएगा सर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 है, -10 6 2 1 है ना, 34 पदों की संख्या बताइए, 34 पदों की संख्या। अच्छा, लास्ट में दिया था पदों की संख्या बताइए, क्या बताना है? पदों की संख्या। तो बोलिएगा सर यहाँ से ए का मान कितना है, तो ए का मान तो आपको सबको दिखेगा 10 हो गया। डी का मान देखिएगा, 6 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से -2 घटेगा तो माइनस में माइनस प्लस होगा 4। बोला कौन सा पद 34 है, तो बोलेंगे कि एनवा पद जो है 34 है ना, एनवा पद है। तो यहाँ से देखिए टी एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में आपको 34 होगा। ए का मान हो गया -10 एन माइनस 1, डी का मान कितना है बोलिएगा 4 बराबर में 34। यहाँ से देखिए माइनस में उस तरफ आके प्लस में होगा, तो एन माइनस 1 बराबर में कितना होगा 34 प्लस में 10 होगा, ठीक है। तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा बोलिएगा 34 10 44, इसको काटेंगे 11 चक 44, तो एन माइनस इन माइनस में उधर प्लस में, तो 11 प्लस 1 11 प्लस 1 का मतलब 12 होता है, 12वां पद जो है 34 होगा, सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग को इतना मेहनत से आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करें, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं कर रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और आपको सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट एग्जाम फ्री के चैनल पर देखने को मिलेगा। सर्च करिएगा एग्जाम फ्री, ठीक है, एग्जाम फ्री, और इसके आप वीडियो को चेक करिएगा तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में फिलहाल बढ़िएगा क्या है, समानांतर श्रेणी दिया है, 30वां पद 20वां पद का मान है, जहाँ ए एन किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद है ना। इसमें से बताइए ए का मान कितना है, तो बोलेगा सर ए का मान आपको हो गया 2। डी का मान कितना है, डी का मान देखिए 5 और 2 7, 7 5 12, 12 5 17, मतलब डी का मान आपको 5 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। आपको देखिए 30वां पद और 20वां पद निकालना है, ठीक है। 30वां पद माइनस में 20वां पद, 30वां पद के फार्मूला होगा ए प्लस में 29 डी, ए प्लस 29 डी, और 20वां पद के फार्मूला होगा ए प्लस में 19 डी, हमेशा एक डी कम लगाना है, ठीक है। तो ए प्लस 29 डी, ए प्लस कितना होगा 29 डी, माइनस गुना करेंगे ए माइनस में 19 डी, है ना। माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, 29 में से 19 जाएगा तो 10 डी बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 10 डी, तो यहाँ से बचेगा 10, डी का मान 5 है, तो 10 गुने 5 का मतलब क्या होता है 50। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि समानांतर श्रेणी 6 13 20 216वां का मध्य पद है, ठीक है। अच्छा, इसके मध्य में मतलब कितना पद है यही बताना है ना। तो 51 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर नहीं बताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, बताइएगा तभी ना सीखिएगा, है ना। 51 का सही जवाब क्या होगा, देखिए आपको कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए मध्य पद है ना, तो मध्य पद के फार्मूला होता है ना, कि देखिए अंतिम पद है ना, अंतिम प्लस में प्रथम, ठीक है, अंतिम प्लस प्रथम और बटा में 2। मध्य क्या पूछेगा, ठीक है, मध्य पद के फार्मूला पूछेगा तो बताइएगा अंतिम प्लस प्रथम बटा में 2। अंतिम का मान कितना है बोलेगा 216 प्लस में प्रथम पद के मान कितना है 6 है और बटा में 2, इसको जोड़िएगा तो 222 हो जाएगा, और बटा में 2 का मतलब कितना होता है 1 1 1 111 सही जवाब है, ठीक है। मध्य पद के फार्मूला होता है अंतिम प्लस में प्रथम और बटा में 2, ठीक है, मध्य पद का इन फार्मूला होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा क्या है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ऐसा प्रश्न को अभी हल किए थे तो ये आया था समानांतर श्रेणी। बाकी आप इस तरह से देख सकते हैं 1 गो 2 बड़ा, यहाँ 2 गो के बाद 3 गो, 3 के बाद 4 गो, फिर 5 गो, ये अनंत तक होता है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं होता है, तो इसका सही जवाब डी नंबर हो। बाकी सब के सब जो है समानांतर श्रेणी में हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, कहते हैं कि यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 4 6x - 1 समानांतर श्रेणी में तो x का मान निकालिए। x देखिए आपको हम बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ना,
कोई बच्चा को लगेगा कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो आप 2x के स्पीड पर करके देख लीजिएगा, और उससे भी नहीं होगा तो आप 4x के स्पीड पर करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम कमज़ोर बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से स्लो स्लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ जो इस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको सही पढ़ा रहे हैं। देखिए जो पहला पद हो गया ये T1 हो गया, ये दूसरा पद हो गया T2 हो गया, ये तीसरा पद T3। समानांतर श्रेणी में तो हर एक जगह D का मान समान होगा, इसलिए 2 यानी 3x प्लस में 2 और माइनस में हो गया 2x माइनस में 1 बराबर में क्या होगा, बोलेगा यहाँ से 6x माइनस में 1 और माइनस में क्या होगा, तो बोलेगा 3x, यहाँ पर लिख दे 3x प्लस में 2, इसको घटाइएगा। आइए तो यहाँ से हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा 3x प्लस में 2, ओके एक सेकेंड, माइनस गुना करेंगे तो यहाँ से होगा आपको 2x, ठीक है। 2x माइनस माइनस प्लस होगा 1, यहाँ से होगा 6x माइनस में 1, माइनस गुना करेंगे माइनस में 3x माइनस में 2, ठीक है। तो देखिए 3x में 2x जाएगा तो आपको x बचेगा, और देखिए 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 बचेगा बराबर में, 6 में से 3 जाएगा तो 3x बचेगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ से 3 है, ये देखिए माइनस में इधर आके प्लस में 3 होगा, ये प्लस में तो उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा x, तो जोड़ेंगे तो 6 होगा, इधर घटाएंगे तो 2x होगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे 2 3 6 होगा, मतलब 3 बराबर x, x का मान 3 हो जाएगा, इसका सही जवाब, ठीक है। 3 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा। देखिएगा 54 नंबर प्रश्न दिया है, ठीक है, एक सेकेंड। 54 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद बताइए, ठीक है। बहुत हल्का प्रश्न है, ठीक है। बोलिएगा कि a का मान कितना है सर, a का मान आपको 5 हो गया, ठीक है। d का मान आपको निकालना है, तो देखिए 8 में से 5 जगह 3, 11 में से 8 जगह 3, 14 में से 11 जगह 3, मतलब d का मान 3। पूछा 10वां पद बताइए, T10। 10वां पद के फार्मूला होगा a प्लस में 9d होगा, a का मान हो गया 5 प्लस 9 गुने में d का मान 3 हो गया, 5 प्लस 9 दिया हो गया 27, 27 और 5 32 हो गया, ठीक है। 27 5 32 हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है 32 है ना। आपको इस तरह से आपको 2 नंबर का भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। कहते हैं समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद बताइए। a का मान बोलिएगा 3 है, 4 3 7 7 4 11, मतलब d का मान आपको 4 हो गया। 14वां पद निकालना है, तो a प्लस में क्या d होगा, a प्लस में 13d होगा। तो a का मान हो गया 3 प्लस 13, d का मान 4 हो गया है ना। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 3 13 चौका 52 हो गया, 52 और 3 55 हो जाएंगे। सही जवाब 55 कहीं दिया तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए समानांतर श्रेणी होने के लिए हर एक जगह जो डी का मान समान होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर कौन बताएगा, तो बोलिएगा सर देखिए ये तो कभी एपी में होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो बताइएगा 56 का सही जवाब क्या होगा। तो बोलिएगा सर देखिए 6 2 8, 4 में से 6 जगह 2 और यहाँ पर भी 2, हर एक का डी का मान इसका समान है, ठीक है। 5 10 है ना, 15 हुआ, 10 बड़ा 10 जोड़ेंगे 25 होता था, 18 क्या करा गलती है। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहे हैं कि समानांतर श्रेणी है 16 11 6 1 4 का nवां पद बताइए। देखिए ए का मान कितना है, बोलिएगा 16 है। डी का मान कितना है, देखिए आपको इसको घटा के देखना होगा। 11 में से 16 जाएगा 5 बचेगा है ना, माइनस में 5 बचेगा, 6 में से 11 जाएगा माइनस 5, 1 में से 6 जाएगा माइनस में 5, मतलब डी का मान 5 आ चुका। पूछा nवां पद बताइए। nवां पद के फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है। a का मान हो गया 16 प्लस n माइनस 1, डी का मान हो गया माइनस में 5, ओके। यहाँ से हो गया 16, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको माइनस में 5n, माइनस माइनस प्लस होगा 5, 16 और 5 को जोड़ेंगे तो 21 होगा और माइनस में होगा 5n, तो 21 माइनस 5n का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, 21 माइनस में 5n इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 58 नंबर, ठीक है। 58 नंबर में क्या कह रहे हैं, यदि समानांतर श्रेणी का सार्व पद जो सामान्य पद दिया इतना, तो सार्व अंतर बताइए। सामान्य पद दिया मतलब tn का मान दिया है,
13 माइनस में 2n। हमको सार्वंतर निकालना मतलब d का मान निकालना, ठीक है। इसके लिए हमको n का मान 1 रखेंगे तो 13 माइनस में 2 गुने 1, ठीक है। तो 2 गुने 1 का मतलब 2 होता है, 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा। अब देखिए n का स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ से होगा 13 माइनस 2 गुने में n का स्थान पर 2, 2 दूना 4 होगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 9 4 13 होगा। अब d का मान निकालना था, d का फार्मूला होता है T2 माइनस में T1। T2 का मान कितना है, बोलेगा 9 है। T1 का मान 11 है, तो 9 में से 11 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिल्कुल राइट। अगला बढ़े क्या, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए ये अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं 59 में 60 प्रश्न पहुंच गए ना। कहते हैं समानांतर श्रेणी 126 120 114 डैश डैश का कौन सा पद 0 है, ठीक है। तो देखिए इसमें से मान लेंगे प्रथम पद कितना है, माना कि प्रथम पद 126 है, डी का मान कितना, देखिए 126 में से 1 6 घटेगा तो 20 बचेगा, 6 घटेगा तो 114, मतलब कि यहाँ पर माइनस में 6 घट रहा। बोला कौन सा पद 0 है, तो मान लेंगे कि एनवा पद जो है इसका 0 है, ठीक है। एनवा पद क्या है तो 0 हो जाएंगे, इसको छपिएगा। एनवा पद के फार्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी बराबर 0। ए का मान कितना है तो बोलेंगे 126 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है तो बोलेगा डी का मान माइनस में 6 हो गया, बराबर में 0। देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा तो एन माइनस 1 और इंटू में 6 बराबर कितना होगा, बोलेगा 126। ई माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल होगा। तो बताइएगा कितना मरते काटता है, ठीक है, कितना मरते काटता है 6 बार में पहाड़ में, तो बोलेगा सर 21 6 26 होता है, ठीक है। 21 बार में इसको कट जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर में बचेगा 21, 1 माइनस में उधर आके प्लस में होगा तो 21 प्लस 1 होगा, 21 और 1 जोड़ेंगे तो 22 होगा, ठीक है। 22वां पद जो है 0 होगा, इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि समानांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर बताइए मतलब कि यहाँ से आपको डी का मान बताना, ओके। डी का मान देखिए कैसे निकालेंगे, डी का मान निकालना है पहला में से है ना, दूसरा में से पहला घटाना है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, चौथा में से तीसरा घटाना है, कोई भी एक को घटा के देख लीजिए। चलिए 3/8 में से हम 1/4 को घटा लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 8 होगा, भागा देंगे तो 1 होगा, भागा देंगे 2 आएगा, ठीक है। तो इसका 1/8 होगा। सर इतना से संतुष्टि नहीं मिला कि सही जवाब है, तो देखिए 1/4 में से 1/8 घटा लीजिए, ठीक है। 1/4 माइनस 1/8, ओके बिल्कुल सही। देखिए 4 8 का एलसीएम 8 होगा, भागा दिएगा तो 2 गुना करिएगा तो 1/8 होगा। हर एक जगह जो डी का मान 1/4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 पड़ेगा। कहते हैं कि यदि समानांतर श्रेणी का समान पद दिया है, समान पद दिया है कितना 5n माइनस में 7 है, तो इसका प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद मतलब a का मान, ठीक है, और a का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। a का मान तो पहला पद ही T1 को ही तो प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। T1 को ही कौन पद कहते हैं, प्रथम पद। यहाँ से आएगा 5 गुने 1 माइनस में 7, यहाँ से होगा 5 माइनस 7 बराबर 5 में से 7 जाएगा -2। T1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। T1 को कौन पद, प्रथम पद कहते हैं, तो 2 से जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ये अगला प्रश्न बढ़े, प्रश्न संख्या 62 है। समानांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है, ठीक है। प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ से a का मान आपको 2 आ चुका है, d का मान देखिए 4 2 6 6 4 10, d का मान 4 आ चुका है। 11 पदों का योगफल बताना है, तो 11 पदों का योगफल 11/2 होगा। 2a प्लस में क्या d होगा, तो बोलिएगा 10d होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए tn का मान दिया नहीं, इसलिए tn का नहीं लगाएंगे। 11/2, 2a का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 है, प्लस में d का मान कितना है, तो बोलिएगा 4 है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 11/2, 2 दूना 4 होगा, 11 गुने 10 गुने 4 करेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ से होगा 11/2, 40 और 4 जोड़ेंगे तो 44 होगा, गुना घटाइएगा तो कितना होगा 22 दूना जोड़िए 22 2 4, ठीक है। 242 से क्या
बिल्कुल सही जवाब है 62 का बी नंबर 242। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हमको गुना था करने, पहले देखिए 11 का गुना करना बहुत आसान होता है। 11 गुने में कुछ भी करिए, है ना। तो लिखेगा पहले इस अंक को लिखिए, तो 2 लिखेगा, ये दोनों को पहले जोड़ दिए 4 और इसको फिर लिख दीजिए 2। इस तरह से गुना करिएगा ना, ट्रिक वाला है। आप जो एग्जाम फ्री का एक जीके जीएस चैनल आ रहा है ना, एग्जाम फ्री EX एग्जाम फ्री जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो उस पर ट्रिक वगैरह का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। ट्रिक से कैसे गुना करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बोलेगा सर 63 का क्वेश्चन सही होगा, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 5n माइनस में 5 माइनस 3n है, तो सार्व अनुपात बताइए, ठीक है। सार्व अंतर बताइएगा, ठीक है। सार्व अंतर क्या होगा। बोलेगा nवां पद का मान दिया, मतलब tn का मान दिया है 5 माइनस में 3n। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, d का मान निकालना, ठीक है। पहला पद का मान होगा 5 माइनस में 3 गुने में 1 होगा, तो यहाँ से होगा 5 माइनस 3 बराबर कितना होगा 2 होगा, है ना। t1 का मान हो गया। t2 का मान निकालेंगे 5 माइनस n का मान देखिए 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 होगा, तो 5 माइनस होगा 6, ठीक है। 5 में से 6 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, t2 का मान हो गया। जब हमको सार्व अंतर का निकालते हैं मतलब d का मान, तो t2 में से t1 को घटाते हैं। t1 का मान कितना है 1 हो गया, सॉरी t2 का मान -1 है, t1 का मान कितना है 2 है, तो दोनों को हो गया माइनस में 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब माइनस में 3 राइट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न और बचे, 90 प्रश्न है ना। कहते हैं कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है ना। 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो बोलेंगे कि सर इसको भी बहुत बार बना चुके हैं, अब इस प्रश्न में नहीं झटकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए a का मान कितना है, तो a का मान आपको 21 हो गया। d का मान कितना है 18 में से 21 जाएगा, तो बोलिएगा 18 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है, माइनस में 3 बचेगा। 15 में से 18 जाएगा माइनस में 3, देख रहे हैं 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, मतलब घट रहा है। मतलब कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे कि nवां पद शून्य है, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे nवां पद शून्य है, और nवां पद का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है, तो बोलेगा 21 हो गया, n माइनस 1। d का मान कितना है, बोलेंगे 3 बराबर 0। अब ये यहाँ से हल करते हैं, देखिए 21 प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा माइनस में 3, ठीक है। 21 प्लस में बराबर का सेट चेंज करेंगे तो माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 होगा, तो n माइनस 1 बराबर 7 हो गया। माइनस में 1 तो प्लस में होगा 7 प्लस 1, तो n का मान आपको 8 होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला बढ़े क्वेश्चन में देखिएगा 65। कदे समानांतर श्रेणी दिया है ना, चौथा पद निकालना है। तो कहिएगा कि सर इसको बिना सोल्व किए हुए बना सकते हैं, क्योंकि 3 पद दिया तो चौथा पद पूछा है ना। बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर दिया है √7, ठीक है। यहाँ पर दिया √28, तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 4 गुने में 7 लिख सकते हैं। 63 लिखा गया है, तो क्या हम 9 गुने में 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। देखिए 7 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और रूट अंडर कितना हो गया 7 हो गया। बोलेगा यहाँ से कितना हो गया 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 और √7। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होगा 4 होगा, और रूट अंडर 7 होगा। तो बोलेगा सर 4 ही बाहर आया है, तो इसके लिए 4 2 को अंदर होगा ना, 4 गुने 4 होगा, तभी तो अंदर हुआ है ना, एगो 4 बार एगो 7, 4 चौका 16 और 16 सतह बलियोतर से होगा, तो 112 होगा, ठीक है। तो इस देखिए 9 है तभी तो एगो 3 गो बाहर हुआ ना, 3 गुने 3 4 है, तभी तो एगो 2 बाहर हुआ ना। तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है ना, तो आगे क्या होगा 4 9 तो 16 होगा, है ना, 4 9 16। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा।